श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी 13वां अध्याय। श्लोक संख्या 23 से पाठ कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संख्या 23। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार पुरुष पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है। पुरुष कौन है? आत्मा या जीवात्मा, वही पुरुष है। और प्रकृति कौन है? वो ही दिव्य शक्ति जो माया है। पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जानता है। मनुष्य अलग अलग जानता है, दोनों को जान लेता है। स्वामी जी इसी पूरे गीता जी में प्रकृति और पुरुष का ही विभाग करने में लगे हुए हैं, समझाने में लगे हुए हैं कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, माने ये आत्मा है, ये अनात्मा है। तो वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी, जो प्रकृति पुरुष को जानता है, वो सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जिससे पीछे बात होगी ना, हमारा बर्ताव क्या है कि जिसको हम केयर करने लगते हैं ना, चाहे घर का डोरमैट ही हो, तो उसको किसी ने थोड़ा इधर-उधर कर दिया ना, तो अच्छा नहीं लगता। कोई उठा के ले जाए तो इधर-उधर कर दे तो चित्त बहुत दुखी हो जाता है। तो व्यवहार क्या होता है? चित्त दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उठा ले गया, कोई बात नहीं। अब उसने चोरी करनी थी, कर लिया, लेकिन उसमें भी दुखी हो गए। दूसरी तरफ परमात्मा सृष्टि रचते हैं और कुछ भी होता रहता है। भगवान सुखी और दुखी होते ही नहीं। क्रियाएं सब कर रहे हैं, क्रियाएं सभी कर रहे हैं, और उसी तरह ज्ञानी लोग भी। इसलिए लोग ज्ञानियों को समझना कठिन होता। साधारण ये जो अबोध बुद्धि कहो, जड़ बुद्धि तो नहीं कहूंगा, अबोध बुद्धि कहूंगा।
वो वो गुण दोष पे दृष्टि रहती है, उनकी गुण दोष पे दृष्टि रहती है। पर ज्ञानी की गुण दोष पे दृष्टि नहीं रहती है। ज्ञानी के कोई भी जो उसको मिलता है उसके योग पे दृष्टि रहती है। इसका योग कैसा है? योग मैंने समता। ये कितना प्रभावित होता है, कितना शांत रहता है। तो अगर वो देखता है इसमें कुछ थोड़ा कमी है तो उसको पूर्ति कर देता है, अलग तरह से बिना बताए पूर्ति कर देता है। क्योंकि ज्ञानी को तो किसी लेना-देना है ही नहीं ना कोई वस्तु से। वो जितनी भी क्रियाएँ करता है दूसरे के प्रति, गोस्वामी जी कहते हैं स्वांताय सुखाय। मैंने अपने स्वंताकरण के सुख के लिए कर्म करता हूँ। कामना नहीं इसका कोई फल मिले मुझे। क्योंकि वो जान गया प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो कामना जो प्रकृति में होती है, आत्मा में कोई कामना नहीं होती। तो मैं प्रकृति हूं नहीं। इसलिए अबोध कहता है, ज्ञानी उसको अबोध कहता है। प्रकृति को ही सब कुछ मान बैठा। और फिर से कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि हमारा शरीर भी प्रकृति है। जितना कुछ है इस शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इसके मन बुद्धि में ही सुख दुख होता है। ये सब कुछ प्रकृति है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो जान लेता है। अगर मैंने कह दिया कोई अर्थ नहीं है तो क्या आप छोड़ देंगे सुख दुख? नहीं, नहीं। हमें स्वाद पड़ा हुआ उन सुख दुखों का, हम कैसे छोड़ पाएंगे? नमक थोड़ा सा कम हो जाए तो चिल्ला पड़ेंगे, मिर्ची ज्यादा हो गई तो चिल्ला पड़ेंगे। क्योंकि जन्म जन्मांतर का यही अभ्यास है। तो कोई पाठ सुन के या कुछ साधु के पास बैठ के बाबा जी नहीं बन जाता। बहुतों को भय होता है कि पास में बैठेंगे बाबा जी हो जाए। नहीं, वो अपने स्वाद छोड़ नहीं सकता, अपनी कामनाएं छोड़ नहीं सकता, कहां से बाबा जी हो जाए। हाँ, कोई ढंग ढूंढ लेगा कमाने का बाबा जी के पास तो वो अलग बात है। तो प्रकृति और पुरुष की बात चल रही है यहाँ पे। और मेरी बात बहुत जगह घूम गई। मुझे खुद पता नहीं चला कि कहाँ-कहाँ चला गया। तो इस प्रकृति के स्वभाव को भजन और कुछ नहीं। तुम पहले से ही सच्चित आनंद हो, अजर अमर हो। तुम्हें सिर्फ प्रकृति के स्वभाव, प्रकृति के गुणों को जान के इन सबको छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। और छूटेगा कैसे? यही तो है बात को छूटेगा कैसे? जैसे रात को बात हुई तो उस आत्मा अथवा परमात्मा को भजते 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 तन्मय हो जाओ। अपने आप को खो दो। और किसको खोना? अपने अहंकार को ही खोना है। हम्म? अगर कोई कहता है तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो ज्ञानी तो प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ वास्तव में मैं ये सही कह रहा है। क्योंकि कुछ होना ये प्रकृति है, कुछ नहीं हो ये आत्मा है। तो
तो ज्ञानी तो प्रसन्न हो जाए कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई कहेगा। तो वैल्यू तो प्रकृति में होती है। तो समस्या यह है, अबोध जो है, वो प्रकृति में अपने अहम को पक्का करता है। स्वामी जी यही कह रहे हैं। प्रकृति के गुणों को जान करके क्यों गुण जानने? छोड़ने के लिए। उसके गुण अपनाने के लिए नहीं। जो समस्या बनी है, उसका पूरा डायग्नोज करके छोड़ देना है। तभी तो बीमारी दूर हो पाएगी। इसलिए प्रकृति को जानना है। और जब तुम प्रकृति को कैसे छोड़ पाओगे? पुरुष को जानने का प्रयास करो। आत्मा में तन्मयता लगा दो। और उसका उपाय सीधा यही है, भगवान की भक्ति। तो फिर इतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज्ञान स्वतः ही प्रकट होता रहेगा। चाहे आपने कुछ पढ़ा सुना है कि नहीं है। ये भगवान के भजन का प्रभाव होता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तुम्हारा आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जो श्रीधर स्वामी जी हुए हैं, भागवत जी की जिन्होंने टीका करी है, जिनकी मान्य है टीका, वो तो साधारण से देखो, पढ़े लिखे नहीं थे, स्वरूप से बहुत सुंदर थे, पूजा सेवा करते रहते थे। और बिल्कुल जिसके थे ब्राह्मण बंधु, मने सिर्फ सेवा पूजा जानता है, ज्ञान कुछ नहीं है। तो किसी ने उनका अपमान कर दिया। अपमान क्या कर दिया कि उनको कोई विद्वान लोग आए, उन्होंने पूछा मोहल्ले में आके कि भाई यहाँ कोई विद्वान पुरुष हैं? तो लोगों ने मजाक करने के लिए या किसी भी कारण से उनके पास भेजे कि वो विद्वान है, जो सेवा पूजा करते रहते थे। वो कपड़ा-वपड़ा अच्छा पहनते थे और सुंदरता थी उनकी, श्रीधर जी की। अच्छी पर्सनैलिटी लगते थे। तो विद्वान आए तो यही प्रश्न उत्तर करने के लिए कि महाराज हमें कुछ उपदेश करें और हमारे संशय का निवारण करें। तब उन्होंने रो दिया भगवान जी के पास जाकर। वो बोला, प्रभु मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा में लगा रहा। पढ़ने पढ़ाने का किसी ने कहा भी नहीं और मुझे मौका भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं अब ये आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ, माने सेवा छोड़ रहा हूँ। मैं बहुत दुखी। इतना अपमान उन्होंने अनुभव किया। तो आगे की कथा लंबी है, पर उसमें सार क्या है? भगवान जी ने उनको इस सारा ज्ञान दे दिया। फिर उन्होंने ये भागवत जी की टीका लिखी जो अद्भुत है। तो भाव ये है मेरा कि भगवान का भजन करने से सब कुछ समझ आता है। बस अपने स्वरूप को तक पहुंचना है हमको। और जो प्रकृति की हलचल हमारे भीतर बाहर, भीतर मैंने शरीर में भी हो रही है, हृदय में भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी हो रही है और बाहर भी हो रही है। तो उसमें जो हलचल मची हुई, उससे हम अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। तो भजन ही शांत कर सकता है। जो जानना चाहिए, समझना चाहिए, पाना चाहिए, जो इस मनुष्य जीव को करना चाहिए, वो सब उत्तर मिल जाते हैं।
इसलिए सार-सार बात हो रही है गीता जी की। जो मैं भी समझ पाऊँ, आपको भी समझा पाऊँ, जो मुझे समझ आ रहा है। तो अधिक विद्वता, अधिक अधिक बातों की अ, खोलने की ज़रूरत नहीं। बुद्धि कहीं और घुस रही है, फिर ठीक नहीं। बस उतना ही, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जिससे अर्थ ये हो निकलेगा कि प्रकृति तो अपनाने योग्य नहीं है और भजन करना चाहिए। अभी तो हम प्रकृति का भजन कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति रूप हुए पड़े हैं। ये भजन ही है जो हम अबोधता से कर रहे हैं, ये प्रकृति का भजन ही है। ये तो सबको पता है ना कि मैं शरीर, पहले मेरा कोई और था, अब ये है, अब आगे कुछ और होगा। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो पता ही है। इसमें कौन-सा साइंस हमने समझनी है। तो शरीर मैं नहीं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कहते सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं, कारण शरीर अज्ञान मात्र है। तो मैं क्या हूँ? सच्चित आनंद। पहले से ही हूँ मैं, जो जो मुझे पाना है वो पहले से हूँ। अजर अमर पहले से ही हूँ। सिर्फ अपने आप को साफ करना है। बस इतनी बात है। तो प्रकृति को स्वामी जी बता रहे हैं, वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो बहुतों की बुद्धि में ये बना रहता है, अपने वर्णाश्रम आदि का अनुसरण करेंगे तो ये तो सब संसार है। और भगवान जी कह रहे हैं, जो प्रकृति और पुरुष को जान लेता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो वो इसी बुद्धि से करता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, फिर भी मुझे शरीर मिला है, कर्तव्य कर्म करना अनिवार्य है। तो करता है, पर आसक्ति रहित रहता है। आसक्ति रहित होना ही इस बात को दर्शाता है कि वो उसको फलाकांक्षा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। तो वो बंधेगा कैसे? संभव ही नहीं। सीताराम, आगे चलते हैं। संख्या 24। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। कोई एक जो योग अपने जीवन में ले आओ। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात को महत्व देंगे तभी तो समझ में आएगा ना। बुद्धि ये है कि गीता में लिखा क्या है समझना है। हम्म, तो समझ आ नहीं रहा रहा
तो श्रद्धा से भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। और फिर कहा तत्परा संयतेन्द्रिय, तत्पर रहे, अपने अपने भजन साधन में तत्पर रहे, अपने विवेक में तत्पर रहे और इंद्रियों का संयम करे, क्योंकि इंद्रिय तो प्रकृति है, इसलिए संयम करना है। तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि आपने प्रकृति को भोग लिया तो बंध गए, ये भी नहीं, क्योंकि आपके चित्त तो पहले ही से ये जानता है ये प्रकृति है, तो ये कुछ नहीं, आसक्ति ही नहीं हो गई उसमें। संख्या 25। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते। जितनी बातें हुई हैं उन सब का अर्थ ये श्लोक है। सुनकर भी तर जाते। संख्या 26। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा हो, बड़े माने जगत का जो भी जड़ चेतन है, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रकृति ही सीता है, उसका आत्मा ही राम है। तो ये दो हर कण में है। प्रकृति और पुरुष हर कण में। अगर उस कण का भी विभाग कर दो, फिर वो उसमें, फिर उसी में भी देखेंगे, उस कण का भी 100 विभाग कर दो, तो भी वो 100 में ही वो दिखेंगे। जिसको वो बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग यहाँ तक खोज कर लिया उन्होंने, यहाँ तक खोज कर लिया कि जैसे उसका एक कण जो है, अणु है, उसका टुकड़ा कर देते हैं, तो फिर वो दोनों में वही एक नाभि सी बनी होती है और उसके चारों तरफ कोई चीज घूम रही है। और ये सब कुछ हमारे शरीर में भी हो रहा है, इन दीवारों में भी हो रहा है, ये जमीन पे भी हो रहा है, कपड़ों में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और जो ये जंगल मंगल है, सब में हो रहा है, पर्वतों में, सब जगह ये हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, समझ गए, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब बताइए, वहां प्रकृति और पुरुष का भेद समझना भी नहीं रह जाता, अब तो एक ही स्वरूप हो जाता है। तो वहां उस स्थिति में प्रकृति भी आत्मा जैसी लगती है, कुछ दूसरा है ही नहीं। ये गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामायण में गिरा अर्थ जल बीच सुन, कुछ ऐसा है कि शब्द और अर्थ, जैसे शब्द और
बिना अर्थ के नहीं हो सकता और अर्थ बिना शब्द के नहीं हो सकता। इसी तरह सीताराम है। इसलिए ये दोनों बात जो प्रकृति पुरुष को समझना यहाँ पे भजन के द्वारा होगा। और जो अभी बुद्धि अभी संसार वाली है ना, माने संसार का अर्थ ये है कि अबोध है, बस इतनी बात है। वो जो चिंतन भी करती है, उस सत्वगुण विशेष में बैठ के कर रही है, चिंतन के रजोगुण में कर रही है। तो चिंतन करने वाला जैसा होगा, वैसा ही तो दिखेगा ना। तो अपना जो अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हुआ, तो वो समझ कैसे आएगा? तो अंतःकरण शुद्ध होने पे ही हमारी बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार ही शुद्ध होने पे ही बात समझ में आएगी। तो उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्संग, शास्त्र और परमात्मा की भक्ति, भजन जो भी करना जानते हो वो करिए, और शांत होइए। शांत इतना होना है कि अपने आप को भूल जाना है। फिर बातें सहज में समझ में आती, सभी आती। संख्या 25 का हम लोग पाठ कर रहे थे। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग और आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु से तर जाते हैं। माने फिर उनको जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। फिर से कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। इसी बात को लेकर के ये थी पीछे चर्चा सुनाई। संख्या 27, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अपना कलेवर बदलते रहते हैं। जड़ चेतन सभी का कलेवर बदलता रहता है, वह उनका स्वरूप बदलता रहता है। तो कहते संपूर्ण प्राणियों में वो जड़ प्राणी भी है, चेतन प्राणी भी है, परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। परमेश्वर को संपूर्ण प्राणियों में नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। इसलिए हम इस विज्ञान को समझने वाले महापुरुषों ने जल की पूजा की, पृथ्वी की, अग्नि की, वायु की, आकाश की, पत्थरों की, पेड़ों की। किसकी पूजा नहीं करते हो? पशु पक्षियों की भी पूजा करते। उसका शुद्ध भाव यही है कि सब में वही, इसलिए हम वहां पूजा कर लेंगे
तो ये बात समझाने के लिए है ना, तो इसको कोई ऐसे बेबुद्धिपना ना समझे। बेबुद्धि वही लोग हैं जिस बात को समझे नहीं। तो सब में, जड़ चेतन में जो प्रकृति तो बदलती रहे, पत्थर भी चेंज हो जाता है, उसका भी अंत होता है, तो वो नाशवान है। और जो उस पत्थर में भी कण-कण में जो है, वो नाश रहित है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।